जो भी बच्चे किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना सीखना चाहते हैं वे क्लास को पूरा देखेंगे भैया। ठीक है, आइए सिखाता हूँ। सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि अभाज्य किसको कहा जाता है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जो संख्याएं या तो खुद से कटती हैं या तो एक से, स्वयं से या तो एक से, इसके अलावा किसी और से नहीं कटता है भैया। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं? 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11, फिर 13, फिर 19, ऐसे आप बढ़ते जाएंगे। तो आपको सोच सोच के लिखना होगा कि उसको कोई और ना काट पाए उसके और 1 के अलावा। ठीक है भैया, यहाँ पे अंत में 8 है। जब किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 2, 4, 6, 8 और 0 भी रहे, इनमें से कोई भी रहे तो आप 2 से काट सकते हैं। 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, एक बचा, एक बचता है तो ये 19 हो जाएगा। ठीक है, 9, 1, 10 मत कहिएगा, एक बगल में लिखा मानिएगा, मानिएगा, लिखिएगा भी मत, नहीं तो ये तो 4 अदद की संख्या 5 अदद की हो जाएगी। ये भी बच्चे गलती करते हैं। फिर 2 9 18 हुआ, एक बचा, 2 6 12, एक बचा, 2 9 18 हो गया। ठीक है, अब भैया अब यहाँ तो जो हम कहे थे पाँचों में से कोई नहीं बैठा है, 0, 2, 4, 6, 8 में से, तो क्या करेंगे? अब 3 से चेक करेंगे। 2 के बाद पहला 2 ही है ना, अगला 3 है, 3 से चेक करेंगे। 3 का क्या नियम कहता है कि सभी के जोड़िए, जैसे 9 3 12, 12 6 18, 18 9 27, 27 3 से कटता है ना, इसलिए पूरा नंबर कट जाएगा। आइए, 3 इक्के, 3 त्रिक्का, 3 दूना, 3 त्रिक। फिर देखिए, 3 2 5, 3 8 1 9, 9 कटता है इसलिए 1323 भी कटेगा। 3 चौके 12, एक बचा, 3 चौके 12, ठीक है, 3 इक्के 3। फिर देखिए, 4 1 5, 5 4 9, कट रहा है 441 ना, काट दिया जाए तो ये भी कट जाएगा। 3 इक्के जाएंगे, एक बचेगा। ठीक है, एक बचेगा तो कितना हो जाएगा भैया? 14। तो 3 चौके जाएंगे हम लोग, 3 चौके 12, 2 बचा तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब 7 4 11 12, 12 आ गया ना, फिर 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 9 27। ठीक है, 2 बचा तो 27 कह दोगे। 49 7 से कटता है ना, 7 सत्ते 49 और 7 इक्के 7। ये हो गया इसका भाज्य गुणनखंड। जो नंबर्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करके लिख दो। 2 गुणे 3 कितना बार भैया? 1 2 3 4 बार, 3 घाते 2 गुणे 7 घाते 2, ये इसका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से सीखिए। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं कितना बार लिखा जाता है, बार लिखा जाता है, हर बार ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि जो पहाड़ा पढ़ के 2 सत्ते, जैसे 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो यहाँ 7 लिख देते हैं कुछ बच्चे, फिर कटा कहाँ? जो जितना बार पहाड़ा पढ़ोगे वही चीज़ यहाँ लिखना है। आगे बढ़ो, इसको काट दिया जाए 8400 को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 से काटिए, 0 है ना अंत में, कटेगा। 2 चौकी 8, 2 दूना 4, 2 जीरो में 0, 2 जीरो में 0, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 इक्के 2। ठीक है, 2 जीरो में 0, 2 जीरो में 0, फिर 2 इक्के 2। ठीक है, 2 इक्के गए ना। ठीक है, अब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही इसी में तो बच्चे ज़्यादा फंसते हैं। ध्यान दो, 2 का पहाड़ा आपने पढ़ा, 2 कट गया, पूरा का पूरा कटा। क्या अब 2 के पहाड़ा में एक, जैसे 2 है, कभी आप ये सवाल अलग से भाग में लीजिए, 2100। ठीक है, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 इक्के 2, कट गया। अब ये तो एक आएगा, एक बार में एक ही अदद उतारा जाता है, बच्चे यहाँ गलती करते हैं। ठीक है, एक बार में एक ही, तो 2 का पहाड़ा पढ़ के कभी एक आएगा नहीं, तो और बड़ा बनाना होगा। बड़ा बनाने के लिए यहाँ 0 बढ़ाओ और यहाँ से एक 0 ले लो, तो 2 पचे 10 हो गया, खत्म। अब 2 जीरो में 0 कर सकते हो, 0 उतरा तो 0 आता है, 2 को पहाड़ा 0 बार पढ़ दिया आपने, खत्म हो गया। इसका मतलब यहाँ क्या होगा? यहाँ 0 लगाने के बाद तब 2 पचे 10 करिएगा और ये आ जाएगा 1050। नहीं बच्चे क्या करते हैं जानते हो? इसको लिख देंगे 2 इक्के और 2 पचे 10, 150 लिख देंगे। तुम सोचिए ना भैया, कभी 150 गुणे 2 करके 2100 आएगा? कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये गलती मत करिएगा कभी। चलो फिर से काटते हैं हम लोग आगे। 2 पचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 पचे 10। अब ये 2 से नहीं कटने वाला है, किससे कटेगा? 5 2 7, 7 5 12, 3 से कटेगा। अंत में 5 रहने पे 2 में से किसी से, या तो 3 से, 5 से तो कन्फर्म रहता है, 5 से तो कन्फर्म रहता है, 3 से भी कट सकता है कभी कभी, तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा। 3 से काटा जाए, कट जाएगा। 5 2 7 4, 7 5 12, 3 इक्के गया, 2 बचा, 22 हुआ, 3 सत्ते 21, यहाँ से एक बचा तो 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। फिर देखा जाए 7 5 12 13, नहीं कटेगा भैया, 5 से काटिए, 5 त्याई 15, 3 बार गए 2। ठीक है, 5 5 त्याई 15, 2 बचा तो 5 पचे 25, फिर 5 से जाएंगे तो 5 सते 35, फिर 7 से जाएंगे तो 7 इक्के 7। ठीक है, ये हो गया आपका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये किससे मिल करके बना था भैया? 2 2 कितने बार थे इसमें? 4 बार, गुणे 3 एक ही बार था, 5
2 बार था, 7 1 बार था, ये वाले का गुणनखंड आपका यहाँ हो गया। ये बेसिक मैथ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये करना आप सीख लीजिए। किसी भी नंबर को उसका फैक्टर करना, उसका गुणनखंड करना सीख लीजिए, फैक्टराइजेशन करना सीख लीजिए। मैं आशा करता हूँ आपको हेल्पफुल लगेगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।